क्या होता अगर ऐश ने कभी अपनी ग्रीन निंजा को रिलीज ही नहीं किया होता। सबको वो आखिरी XYZ का सीन तो याद है जब ऐश ग्रीन निंजा को गले लगाता है और अलविदा कहता है। और सच तो ये है कि वो पोकेमोन के सबसे सैडेस्ट सीन में से एक था। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ बदल देंगे। कार्लोस में रुकने की जगह ग्रीन निंजा ऐश के साथ अलोला रीजन में जाएगा। तो क्या ये एक फैसला सब कुछ बदल देगा? क्योंकि अब ऐश सन एंड मून में सिर्फ अपनी नई टीम को लेकर नहीं जा रहा, बल्कि उसके पास एक चैंपियन लेवल एस पोकेमोन है जो कि मेगा एवोल्यूशन से टक्कर ले चुका है और अलान के चार्जर को लगभग हरा चुका था। अलोला के ज्यादातर ट्रेनर्स तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। वो जब ऐश को ग्रीन निंजा को ट्रांसफॉर्म करते हुए देखते थे तो शायद उन्हें लगता था कि ऐश कोई लेजेंडरी पोकेमोन लेके आया है, क्योंकि उसका एवोल्यूशन काफी ज्यादा ओपी था। और ये सब ऐश को भी बदल देगा। अलोला में बहुत ज्यादा बदलने की जगह इस वर्जन में उसकी XYZ वाली पर्सनैलिटी काफी ज्यादा बरकरार रहेगी। वो अभी भी पहले की तरह कभी कभी बहुत ज्यादा फन और सिली हो जाता है, लेकिन बैटल शुरू होते ही वो काफी ज्यादा समझदार, शांत और सीरियस भी हो जाता है। तो इस टाइमलाइन में XY के बाद ऐश ग्रीन निंजा से कहता है कि तू मेरा अगला पिकाचू है, और ग्रीन निंजा भी खुद चूज करता है कि वो ऐश के साथ चलेगा। और यहाँ से सन एंड मून की स्टोरी पूरी तरह बदल जाती है। जब ऐश ग्रीन निंजा के साथ अलोला पहुंचता है तो चीजें तुरंत बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस बार ऐश सिर्फ अपने पिकाचू और शुरुआत में अनजान बनकर नहीं आ रहा। उसके पास इस बार उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है और अलोला के लोग ये लगभग जल्द ही नोटिस कर लेंगे। वहाँ किसी ने भी पहले बॉन्ड फिनोमिना नहीं देखा। उन्हें जी मूव्स और पावरफुल पोकेमोन के बारे में पता है, लेकिन ऐश ग्रीन निंजा बिल्कुल अलग है। पहली बार देखने पर प्रोफेसर कुकुई भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ग्रीन निंजा लिटरली ऐश के जैसा दिखने लगता है। और होनेस्टली कुकुई शायद तुरंत समझ जाते हैं कि ऐश उसकी उम्र के ज्यादातर ट्रेनर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और क्योंकि ऐश के पास यहाँ XYZ का पूरा एक्सपीरियंस है, तो वो सन एंड मून के शुरुआत के हिस्सों में इतना स्ट्रगल नहीं करता। वो बैटल के बाहर अभी भी बहुत ज्यादा मजाक किया है, लेकिन फाइट शुरू होते ही वो अपने सीरियस वाले मूड में आ जाता है। आइलैंड ट्रायल्स के दौरान ऐश पहले ज्यादातर अपने नए अलोला पोकेमोन का यूज करने की कोशिश करता है ताकि वो ग्रो कर सके, लेकिन जब भी चीजें सीरियस होने लगती है ग्रीन निंजा बैटल को पूरी तरह बदल देता है। अलोला के ज्यादातर ट्रेनर ग्रीन निंजा की स्पीड पर रिएक्ट भी नहीं कर पाते। ट्रांसफॉर्म किए बिना ही ग्रीन निंजा पहले से ही लगभग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन लगने लगता है। तो ऐश को इस सीरीज में काफी पहले ही बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाती है। एक नए ट्रेनर की जगह लोग उसे एक लाइट ट्रेनर के रूप में देखने लगते हैं। जब ऐश फाइनली एक ट्रायल के दौरान ऐश ग्रीन निंजा को फुली ट्रांसफॉर्म दिखाता है तो रिएक्शन इंसेन होता है। जैसे ही ग्रीन निंजा ट्रांसफॉर्म करता है पूरा बैटलफील्ड बदल जाता है। जायंट वाटर शूरिकेन पीछे अपीयर होता है और ऑरा ब्लास्ट होती है, और ग्रीन निंजा इतनी तेज से मूव करने लगता है कि ज्यादातर लोग उसे फॉलो भी नहीं कर पाते। कोई लोग सोचते हैं कि ये कोई लेजेंडरी पोकेमोन ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ तक कि टीम रॉकेट भी कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाती है। ग्रीन निंजा के लिए भी ये काफी बढ़िया है, क्योंकि अब उसके पास ऐश के साथ बॉन्ड फिनोमिना मास्टर करने का काफी ज्यादा वक्त है। XYZ में ऐश अभी भी कभी कभी फॉर्म कंट्रोल करने में स्ट्रगल करता है और बैटल के बाद प्रेशर से कोलैप्स भी हो जाता है, लेकिन अलोला में महीनों की ट्रेनिंग के बाद ट्रांसफॉर्मेशन पहले से काफी ज्यादा स्मूथ और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ऐश और ग्रीन निंजा नेचुरली काफी ज्यादा सिंक होने लगते हैं। फॉर्म तेजी से एक्टिवेट होता है। ऐश बैटल के दौरान फोकस रह सकता है और ग्रीन निंजा होनेस्टली पहले से काफी ज्यादा मेगा एवोल्यूशन लेवल के करीब आने लगता है। और क्योंकि ग्रीन निंजा ऐश के साथ ज्यादा वक्त रहा, ऐश शायद जी मूव्स को बॉन्ड फिनोमा के साथ कंबाइन करना शुरू करता है और ये कम्प्लीटली ब्रोकन लगता है। इमेजिन करो ऐश फुल्ली ट्रांसफॉर्म्ड ऐश ग्रीन निंजा को एक मैसिव वाटर टाइप जी मूव यूज करने को बोले। ये शायद ऐश का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी बन सकता है। ग्रीन निंजा का साथ रहना बाकी अलोला टीम के लिए काफी तेजी से इंप्रूव करने में मदद करता है। रॉलेट, रोकरूफ और टोराकेट रोज एक ऐसे पोकेमोन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं जो मेगा एवोल्यूशन से टक्कर ले चुका है। टोराकेट शायद सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है, क्योंकि ग्रीन निंजा का फाइटिंग स्टाइल स्पीड, टाइमिंग और पीरियस अटैक के ऊपर डिपेंड करता है। अब शुरू हो जाएगी अलोला लीग। यहाँ पर सबसे ज्यादा चेंजेस होंगे। ओरिजिनल एनिमे के अंदर ऐश पहले से ही अलोला के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर में से एक था, लेकिन अब कुछ लोग उसे पूरे टूर्नामेंट का फेवरेट विनर मानने लगते हैं। अलोला के ज्यादातर ट्रेनर्स नॉर्मल बैटल और जी मूव की आदत वाले हैं, लेकिन ऐश अलोला लीग में कार्लोस के एक्सपीरियंस से ज्यादा टफ बैटल्स और एक ऐसे पोकेमोन के साथ एंटर कर रहा है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेनर्स के सामने लड़ चुका है। शुरुआत में ऐश फिर भी अपनी अलोला टीम को अर्ली राउंड्स में ज्यादा हैंडल करने देता है और उनको फाइट करने देता है, क्योंकि वो चाहता है कि उनकी भी ग्रोथ हो। इसलिए रॉलेट, लाइकेनरॉक और टोराकेट को इस टूर्नामेंट के दौरान काफी मोमेंट्स मिलते हैं, लेकिन सब लोग बस ग्रीन निंजा का बैटल देखने के लिए ही इंतजार कर रहे होते हैं। फिर हम गुलजामा के फाइट तक पहुंचते हैं। गुलजामा ने पहले कभी ग्रीन निंजा जैसे पोकेमोन को फेस नहीं किया था। गुलजामा का पूरा फाइटिंग स्टाइल ओपोनेंट पर प्रेशर बनाना और उन्हें पैनिक करवाना है, लेकिन अब ये स्ट्रेटजी ऐश के खिलाफ इतनी इफेक्टिव नहीं रहती, क्योंकि ऐश पहले ही कार्लोस में इससे ज्यादा डेंजरस बैटल लड़ चुका है। इसलिए वो पूरी फाइट में काम रहता है। जैसे ही ग्रीन निंजा बैटल में आता है गुलजामा को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पुलिस सपोर्ट पावरफुल है, लेकिन ग्रीन निंजा की स्पीड और मोमेंट गुलजामा के लिए बैटल को कंट्रोल करना मुश्किल बना देती है। ऐश गुलजामा के अटैक्स को ज्यादा तेजी से रीड करने लगता है और उसको बेटर काउंटर करने लगता है। धीरे धीरे पूरी फाइट पर कंट्रोल जमा लेता है। ये उन मोमेंट्स में से एक बन जाता है जब पूरी क्राउड को लगने लगता है कि ऐश सच में एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बन चुका है। लेकिन फिर हम ग्लैडियन तक पहुंचते हैं और ऑनेस्टली इट्स टाइमलाइन में राइवलरी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। ग्लैडियन पहले से ही जानता था कि ऐश बाकी सब ट्रेनर से अलग है
वो शुरुआत से ही ऐश को अपना सबसे बड़ा थ्रेट मानता था। बैटल अब भी काफी क्लोज रहती है क्योंकि ग्लैडियन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइकेनरॉक को फिर भी अपने बड़े मोमेंट्स मिलते हैं और उनकी राइवलरी इंपॉर्टेंस यहाँ भी बनी रहती है। लेकिन फर्क यह है कि ऐश के पास अभी भी ग्रेनिंजा रिजर्व में है। सिल्वेली को ग्रेनिंजा से बैटल स्टाइल से डील करने में काफी स्ट्रगल होती है क्योंकि ग्रेनिंजा फाइट के दौरान लगातार पेस और अटैक एंगल चेंज करता रहता है। जब भी ऐश मोमेंटम गेन करने लगता है ग्लैडियन को तुरंत एडजस्ट करना पड़ता है, वरना वहाँ और वार्म होने लगता है। मैं पर्सनली अब भी यही मानता हूँ कि लाइकेनरॉक एंड में फाइनल बिग विन ले लेता है क्योंकि सन एंड मून के सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से वही एक था। लेकिन ग्रेनिंजा डेफिनेटली ऐश के बैटल्स के जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फिर हम प्रोफेसर कुकोई के खिलाफ फाइट तक पहुंचते हैं। ऑनेस्टली अब ये बैटल और भी बड़ी हो जाती है क्योंकि एनीमे में भी कुकोई पहले ही इंसेनली स्ट्रॉन्ग था। अब उसे एक ऐसे ऐश का सामना करना पड़ रहा है जो पहले से ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। पिकाचू, टोराकैट, लाइकेनरॉक को फिर भी अपने बड़े मोमेंट्स मिलते हैं क्योंकि ऐश के अलोला टीम की इमोशनल इंपॉर्टेंस भी उतनी ही है जितनी ग्रेनिंजा के बैटल में होने की। लेकिन जैसे ही ग्रेनिंजा बैटल में हैंडल करता है पूरी फाइट की स्पीड बढ़ जाती है। कुकोई शायद हैरान हो जाता है देखकर कि ऐश और ग्रेनिंजा सालों तक साथ ट्रेनिंग करने के बाद इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। उनकी टीम वर्क पहले से भी ज्यादा स्मूथ हो चुकी है। ऐश अटैक्स पर और भी तेजी से रिएक्ट करने लगता है और ग्रेनिंजा ऑनेस्टली XYZ के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर ऐश बैटल के दौरान ग्रेनिंजा के साथ एक वाटर टाइप जी मूव को कंबाइन करता है। ऑनेस्टली पूरा स्टेडियम शायद ये देखकर पागल हो जाता है। ये अटैक आसानी से एनीमे में सबसे पावरफुल मूव्स में से एक बन सकता है और आखिर में पहले की तरह ऐश अलोला लीग जीत जाता है। लेकिन इस बार लोग उसकी स्ट्रेटेजी पर सवाल नहीं उठाते क्योंकि अब ऐश किसी ऐसे इंसान की तरह लगता है जिसे सच में ये टाइटल अर्न किया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो टूर्नामेंट जीता है बल्कि इसलिए क्योंकि वो अलोला में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पावरफुल होकर आया था और उसने पूरा टूर्नामेंट में ये बात प्रूव भी कर दी। और लीग के बाद ग्रेनिंजा काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। हर जगह इसी ट्रेनर के बारे में बात होती है जिसके पास एक अजीब सा ग्रेनिंजा है। वो है अपना ऐश जो लगभग मेगा एवोल्यूशन तरह फाइट करता है। इस टाइमलाइन का सबसे क्रेजी पार्ट अभी तक हुआ ही नहीं क्योंकि हम जर्नीज में एंटर कर रहे हैं और ये सब कुछ बदल देता है। इसलिए वीडियो को अभी तक पूरा देखना। ऐश ग्रेनिंजा के साथ अलोला लीग जीत चुका है इसलिए उसकी रेपुटेशन दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओरिजिनल टाइमलाइन में ज्यादातर लोग ऐश को सिर्फ अलोला लीग जीतने वाले ट्रेनर के रूप में देखते थे, लेकिन अब दुनिया भर के ट्रेनर्स ऐश को उसके अजीब से ग्रेनिंजा के बारे में सुनने लगते हैं जो लगभग मेगा एवोल्यूशन की तरह फाइट करता है। ये बात तुरंत ऐश की जर्नी को बदल देती है क्योंकि जब ऐश वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में एंटर करता है तो अब वो कोई नॉर्मल ट्रेनर नहीं है क्योंकि अब वो रैंक क्लाइंब नहीं कर रहा क्योंकि बहुत से लोग ऐश को पहले से ही जानते हैं कि वो कौन है। बी, रेहान, सिंथिया जैसे पावरफुल ट्रेनर्स भी शायद ऐश के ग्रेनिंजा के बारे में स्टोरी सुन चुके हैं जिससे पहले कि वो उनसे सामना करे। लेकिन ऑनेस्टली इस टाइमलाइन के अंदर भी लुकारियो काफी तेजी से ग्रो करता है क्योंकि अब वो लगभग हर दिन ग्रेनिंजा के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो ये ग्रेनिंजा पहले से ही ओरा बेस्ड फाइटिंग को समझता है। इस तरह से देखा जाए तो वो असल में लुकारियो का मेंटर बन जाता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग इनसेन होती है। स्पीड ट्रेनिंग, रिएक्शन ट्रेनिंग और ओरा कंट्रोल सब कुछ। और इसी वजह से लुकारियो शायद ओरिजिनल एनिमे से पहले ही मेगा एवोल्यूशन को कंट्रोल करना सीख लेता है। ये चीज वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के दौरान ऐश की बहुत सारी बैटल्स को बदल देती है। बी के खिलाफ बैटल में ग्रेनिंजा उसकी टीम के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है क्योंकि उसका फाइटिंग स्टाइल एग्रेशन क्लोज कॉम्बैट पर बेस्ड है और ग्रेनिंजा ज्यादातर पोकेमोन से बहुत ज्यादा तेज है। फिर रेहान के खिलाफ ऐश के पास एक ऐसा पोकेमोन है जो कि बहुत सालों पहले ही मेगा एवोल्यूशन लेवल ओपोनेंट्स का सामना कर चुका है। इसलिए जर्नीज के दौरान ऐश ओवरऑल काफी ज्यादा डेंजरस ट्रेनर लगता है और ये ऐश के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट करता है क्योंकि अब उसके पास 3 एज पोकेमोन होते हैं, पिकाचू, लुकारियो और ग्रेनिंजा। पोकेमोन कम्युनिटी में शायद ये बात काफी ज्यादा डिबेट होती है कि तीनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लुकारियो, ग्रेनिंजा या पिकाचू। लेकिन फिर हम मास्टर 8 टूर्नामेंट तक पहुंचते हैं और ऑनेस्टली यही सब कुछ बदल जाता है। अब ऐश टूर्नामेंट में एक फुल्ली मास्टर्ड ग्रेनिंजा के साथ एंटर कर रहा है जो कि अलोला और XYZ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं फिर भी मानता हूँ कि सिंथिया के खिलाफ बैटल में लुकारियो को बहुत बड़ा रोल मिलता है क्योंकि वो इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ग्रेनिंजा भी इस टूर्नामेंट में काफी पीछे नहीं रहता और ऐश इतने बड़े मैच के अंदर अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को कभी घर नहीं छोड़ता और पहली बार सिंथिया को ग्रेनिंजा का सामना करना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होगा। सिंथिया पहले से ही मेगा एवोल्यूशन, डायनामिक्स और जी मूव देख चुकी है लेकिन वो शायद तुरंत समझ जाती है कि ऐश ग्रेनिंजा बॉन्ड फिनोमेना सबसे अलग और बिल्कुल पावरफुल है। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब ऐश का मुकाबला होगा लियोन से। ये शायद पोकेमोन हिस्ट्री का सबसे हाइप्ड बैटल में से एक होती क्योंकि हम ऐश की ग्रेनिंजा को लियोन के चाइज़ार्ड से लड़ते हुए देखेंगे और अलान के चाइज़ार्ड से ज्यादा अलग लियोन का चाइज़ार्ड बहुत ही ज्यादा लेवल पर है। ये पोकेमोन सालों तक चैंपियंस को डोमिनेट करता आ रहा है और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन माना जाता है। लेकिन ग्रेनिंजा भी अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। उसके बाद सालों की ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, साथ में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कंट्रोल है और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ग्रेनिंजा लियोन के चाइज़ार्ड को लोगों की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा पुश करेगा। मैं फिर भी मानता हूं कि फाइनल विनिंग का मोमेंट पिकाचू का ही होना चाहिए क्योंकि पिकाचू इस आइकॉनिक मोमेंट के लिए हकदार है।
लियोन को हराना पिकाचू की सबसे बड़ा मोमेंट था और वो रहेगा। लेकिन ग्रीन निंजा ने भी इस बैटल के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी और उसे हराने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है और फिर ऐश बन जाएगा वर्ल्ड चैंपियन। उसके बाद भी बात पर कोई डिबेट नहीं बची। ग्रीन निंजा उन सभी लेजेंडरी पोकेमोन में से एक बन जाता है जो ऐश को कभी ओन किए हैं, क्योंकि इस टाइमलाइन में ग्रीन निंजा XY के बाद भी ट्रेनिंग करना नहीं छोड़ता और वो अलोला जर्नीज और वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के अंदर भी फाइट करता है और लगातार ग्रो करता रहता है और आखिरकार ऐश को उसने पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बनने में हेल्प की। अगर पोकेमोन XY के बाद ग्रीन निंजा को रिलीज करने के बजाय ऐश उसको साथ में रखता तो ऐश ग्रीन निंजा शायद ऐश का सबसे ग्रेटेस्ट पोकेमोन भी बन जाता। और मुझे कमेंट्स में बताओ कि हमें अगली कौन से व्हाट इफ पर वीडियो बनानी चाहिए। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड पीस आउट।